तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बारे में। भाई मेरा नाम मोहित गिरी गोस्वामी। तो देखो, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कि यार अपना क्योरिंग क्या होता है, क्योरिंग के मेथड्स क्या होते हैं, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग क्या होता है। देखो, ये बड़े लास्ट लास्ट जो अपन टॉपिक कवर करने हैं भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि यार अपना क्योरिंग क्या होता है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। हैं क्योरिंग क्या होता है? देखो, क्योरिंग को आपको मैं बोल के समझाऊं। आज के जो अपन लेक्चर में कवर कर रहे हैं भाई, इसमें से ऐसी भी एक भी चीज है नहीं जो आपने देखी ना हो अपने आसपास। देखो, अपन क्या करते हैं, जो अपना पिलर वगैरह जैसे अपन बनाते हैं यार, अपने घर की छत वगैरह जो ढल जाती है, उसके बाद पापा आपको एक काम पकड़ा देते हैं कि यार ये नली पकड़ो और इसको थोड़ा सा ऐसे पानी सींचते रहो। तो जो अपन पानी सींचते हैं भाई, या जो अपन पानी इसको देते हैं वॉल को या पिलर या जो भी अपनी छत अपन ने डाली हुई होती है, वो अपन क्यों करते हैं भाई? ताकि इससे क्या होता है, अपन अपने को ऐसा सुनने में आता है कि यार पता है ये सब को कि अपन मतलब जो कंक्रीट को अपन पानी डालते हैं, जैसे अपना सीमेंट इजीली इससे जल्दी सेट हो जाता है। मतलब जो अपना कंक्रीट है वो इजीली सेट हो जाता है, अपन उसको अपन उस पर वाटर डालेंगे। ऐसा तो है नहीं भाई अपन ने तुरंत अपना कंक्रीट बनाओ तुरंत उस पर वाटर डाल दो, ऐसा नहीं करना। क्या करना भाई, जब थोड़ा समय होता है, जब अपना सेट होने लगता है, उससे क्या होती है, स्ट्रेंथ मिलती है। अगर अपन उस पर पानी डालते हैं तो कंक्रीट के ऊपर या जो भी अपना अपन ने यहाँ पे सीमेंट लगाया होता है, ठीक है, तो वो अपन क्यों करते हैं? ताकि इससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर अपन पानी उस पर सिंचाई वगैरह करते हैं ना, तो सीधी बात, जो अपन सिंचाई करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? क्यूरिंग। अपन देखते हैं क्यूरिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। देखो, आपने क्या देखा होगा कि यार अपन जो अपने पिलर होते हैं, पिलर पे तो अपन पानी भर नहीं पाएंगे, तो उस पे क्या करते हैं अपन, फट्टे रहते हैं ना जूट के बैग, बोरी वगैरह बोलते हैं, वो वगैरह उस पे चढ़ा के उस पे उसको क्या कर देते हैं, गीला कर देते हैं। देखो, क्यूरिंग अपना एक प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो अपना अपन ने जहां भी सीमेंट वगैरह अप्लाई किया है या कंक्रीट अपन ने अप्लाई किया है, वहां पे अपन क्या भाई, थोड़ा थोड़े फिक्स टाइम के लिए अपन वहां पे क्या चाहते हैं यार, अपना एक कोल्ड टेम्परेचर वहां पे लॉक हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, सीमेंट या कंक्रीट को स्ट्रेंथ भी मिलती है और वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसलिए अपन क्यूरिंग करते हैं। अपन देखते हैं कि यार एक फट्टे वाली क्यूरिंग करते हैं। बाकी अपन क्या देखते हैं, छतों पे क्या होता है, हल्की एक छोटी छोटी लेयर बना देते हैं सीमेंट की, मतलब ऐसे बॉक्स टाइप के सेक्शन से बना देते हैं, उसमें पानी भर के छोड़ देते हैं। तो छत की तलाई या क्यूरिंग ऐसी होती रहती है। तो ये तो अपन ने समझ लिया क्यूरिंग होती क्या है। और भाई क्यूरिंग आपको पता है क्यूरिंग है क्या और करते क्यों है, ठीक है? तो अपन उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सफिशिएंट मॉइस्चर एंड प्रॉपर टेम्परेचर। सफिशिएंट मॉइस्चर मतलब जितनी उसको नमी मिलनी चाहिए, या सीधी बात मॉइस्चर, और एक प्रॉपर टेम्परेचर मतलब एक कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपन क्यूरिंग करते हैं। कंक्रीट, सुनो दोबारा, क्यूरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग सफिशिएंट मॉइस्चर एंड प्रॉपर टेम्परेचर इन कंक्रीट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर प्लेसिंग। मतलब प्लेसिंग मतलब जब कंक्रीट के लगने के कुछ समय बाद उसको अपन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक मॉइस्चर अपन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए अपन क्यूरिंग करते हैं। सो दैट, जिसकी वजह से क्या होता है, सीमेंट हाइड्रेशन कंटिन्यूज एंड द कंक्रीट गेन डिजायर्ड स्ट्रेंथ। जिसकी वजह से क्या होता है, सीमेंट के और जो मैंने बताया था सीमेंट और वाटर का रिएक्शन होता है, उससे क्या होती है भाई, हीट जनरेट होती है। और हीट जनरेट होती है तो उससे क्या होता है, अपना सीमेंट इजीली अपना क्या होता है, सेट होता है। तो इसके वजह से क्या बोल रहा है भाई, सीमेंट का हाइड्रेशन होता रहता है और अपने क्या होता है, कंक्रीट को उसकी अपनी डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिलती रहती है। अब जो हीट है कहीं इधर उधर ना हो जाए, उस चक्कर में अपन भाई क्या कर देते हैं यार, अपना क्यूरिंग मेथड मतलब अपन क्या करते हैं, थोड़ा उसके सिंचाई वगैरह कर देते हैं। आया समझ? ठीक है। अपन देखते हैं यार, इट कीप्स कंक्रीट मॉइस्ट टू अलाउ कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब क्या बता रहा है कि मतलब इसका दो तीन प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज टाइप की है, थोड़ा देख लेते हैं। क्योरिंग में क्या होता है, ये करता है कंक्रीट को मॉइस्ट रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन हो जाता है। मतलब जो अपना भाई कंक्रीट है उसको नमी प्रोवाइड करके रखता है। अब देखो, मैं क्या बताया था कि यार अपना हाइड्रेशन होने के लिए वाटर की जरूरत होती है। भाई मान लो अपने कंक्रीट में से मॉइस्चर या वाटर ही सूख गया, तो भाई हाइड्रेशन कैसे होगा? इसलिए अपन क्योरिंग करते हैं, जिससे ताकि अपना क्या है, अपने कंक्रीट को मॉइस्चर मिलता रहे और अपना हाइड्रेशन प्रोसेस काम करता रहे। मतलब सीमेंट और अपना मॉइस्चर क्रिएट करता रहे, उससे क्या बनती है, अपनी हीट, और उस हीट से अपना क्या भाई, अपना कंक्रीट इजीली सेट होता रहता है। तो ये बता रहा है कि इट कीप्स कंक्रीट मॉइस्ट, मतलब ये अपने कंक्रीट को मॉइस्ट रखता है, जिसकी वजह से अपना सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन होता रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की बढ़ जाती है यार, ठीक है। ये आता है यार, इतना बेसिक बता रहे हो, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग क्रैक्स एंड श्रिंकेज। ये क्या काय में हेल्प करता है भाई? अब देखो, अपना कंक्रीट अच्छे से सेट हो गया है, तो उसमें प्रिवेंशन क्या होता है कि मतलब उसमें फिर क्रैक नहीं पड़ते और वो श्रिंकेज मतलब सिकुड़ता नहीं है। तो ये अपन ने क्या देख लिया भाई, क्योरिंग अपनी होती क्या है।
अपन देखेंगे यार मेथड्स ऑफ क्यूरिंग क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया है, मतलब बोल के आपको समझा दिया है कि अपने क्या क्या मेथड होते हैं अपने क्यूरिंग के। ठीक है, तो अपन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं भाई, अपना क्या है, सबसे पहले वाटर क्यूरिंग। मतलब सबसे पहले क्या है, वाटर वाला क्यूरिंग होता है ना, अपन पानी से क्यूरिंग करते हैं, मतलब वाटर क्यूरिंग इज द, क्यूरिंग का मतलब लिख लो यार एक बार, आप बार बार बोल रहा हूँ, तलाई तलाई तलाई। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग इज द मेथड ऑफ कीपिंग कंक्रीट कंटिन्यूअसली वेट बाय अप्लाइंग वाटर। मतलब वाटर क्यूरिंग अपनी एक ऐसी मेथड है जिससे अपन क्या करते हैं, कंक्रीट को वेट रखते हैं वाटर की मदद से। ठीक है, और उसमें कैसे कैसे करते हैं अपन वाटर क्यूरिंग भाई, पॉन्डिंग। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, छतों पे छोटे छोटे से, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी छत है, तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई, छोटा छोटा हल्का हल्का सीमेंट की ऐसी लेयर सी बना देते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या है, पानी भर के छोड़ देते हैं, पानी भर के छोड़ देते हैं, तो क्या है, एक पॉन्ड टाइप का बना देते हैं, मतलब तालाब तला टाइप का, है ना। और दूसरी क्या मेथड होती है, स्प्रेइंग। मतलब जो वैसे भाई ऐसे नली पकड़ के अपन सिंचाई करते हैं ना मेजरली, तो वो अपनी क्या कहलाती है भाई, स्प्रेइंग। ठीक है, और भाई इसमें क्या होता है, एक इमर्शन नाम की होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऐसे मतलब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पहले से सीमेंट के बने हुए होते हैं, अपन वो घर में डायरेक्ट लगा देते हैं। तो उसका क्या होता है, मतलब उन मटेरियल्स को यार, जैसे मान लो ये क्यूब है, मान लो इसका कहीं घर में यूज होना है आपके बनाते वक्त, सीमेंट का क्यूब है, तो उसको क्या करेंगे, इसकी तलाई तो करेंगे नहीं, तो इसको क्या करते हैं, पहले से एक वाटर वाले टैंक में थोड़ी देर के लिए डिप कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसका इमर्शन हो जाता है। मतलब इमर्शन क्या है, इमर्शन का मतलब होता है डुबा के छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉपर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट अपना हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना क्या भैया, वाटर क्यूरिंग। अपन देख रहे हैं दूसरा क्या, अपना वेट कवरिंग क्यूरिंग। मैंने बताया था अपन एक फट्टे वगैरह बांध देते हैं पिलर से, उससे क्या होता है, मॉइस्चर लॉक हो जाता है। अब देखो सीधी सी बात है यार, अपन पिलर पे तो ऐसा पॉन्ड बना नहीं पाएंगे यार, तो उस पे मॉइस्चर लॉक रहे, तो उसके लिए अपन क्या, फट्टे डाल के उसको गीला छोड़ देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर अपना लॉक हो जाता है थोड़ी देर के लिए वहां पे। मतलब अपना क्या है, अपनी कंक्रीट को मॉइस्चर मिलता रहता है, और मॉइस्चर मिलता है तो अपना सीमेंट और वाटर रिएक्ट करके, सीमेंट या मॉइस्चर रिएक्ट करके अपना हाइड्रेशन बनाता है, होता रहता है। और उस हाइड्रेशन से जो हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से अपना क्या है भाई, कंक्रीट इजिली सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वेट कवरिंग क्यूरिंग इज द मेथड ऑफ कवरिंग कंक्रीट विथ वेट मटेरियल। मतलब वेट मटेरियल से कवर कर देते हैं, जैसे कि जूट बैग या हेजियन या सैंड की वजह से। या फिर कभी कभार क्या करते हैं भाई, गीली सैंड भी अपन डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसको क्या मॉइस्ट मेंटेन करके रखते हैं, मतलब मॉइस्चर उसमें मेंटेन करके रखते हैं, और मॉइस्चर हाइड्रेशन के लिए यूज होता है यार। ठीक है, बता दिया मैंने, है ना। अपन देखेंगे तीसरा क्या है, देखो ये है मेम्ब्रेन क्यूरिंग। इसके बारे में हो सकता है आपने ना सुना हो, और मैंने तो भाई देखा तक नहीं है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन क्यूरिंग अपनी इस टाइप से होती है, मतलब एक क्या होता है, जहां भी जिस भी जगह अपन को क्यूरिंग करनी है, वहां पे केमिकल की एक लेयर अप्लाई कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर मॉइस्चर लॉक होकर रह जाता है और हीट बाहर नहीं जा पाती। तो ये होती है वही अपनी मेम्ब्रेन क्यूरिंग। मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज द मेथड ऑफ कवरिंग द कंक्रीट सरफेस विद अ वाटरप्रूफ लेयर। ठीक है, एक वाटरप्रूफ लेयर लगा देते हैं, केमिकल की लेयर लगा देते हैं, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। जिसकी वजह से क्या होता है भाई, मॉइस्चर का लॉस नहीं होता, मॉइस्चर बाहर नहीं जाएगा, तो भाई अपना हाइड्रेशन होता रहेगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने देख लिया कि अपना क्यूरिंग होता क्या है। क्यूरिंग आपने समझ लिया है, क्यूरिंग का एक हिंदी सब बड़ी अच्छा है, तलाई, जिससे आपको मान लो दिमाग में सब आ जाता है तलाई होता क्या है। ठीक है, अपन देखते हैं अपना क्या है, कंक्रीट जब अपन डालते हैं ना यार, तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। अब जैसे कि आपने नोटिस किया होगा यार, जैसे मान लो ये अपने घर की छत है ना, छत है ये, ऊपर आप उसमें क्या डलती है, नीचे बीम डलती है ना यार, तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा जो अपना कंक्रीट है, जिसमें पत्थर वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, एक जगह कभी कभार आप क्या इकट्ठे से हो जाते हैं ना यहाँ पे ऐसे एकदम, और यहाँ पे क्या आपको एकदम ऐसा पतला पतला दिखता है, मतलब यहाँ पे अपनी सीमेंट होती है। तो वो क्या होता है, मतलब ना क्या होता है, पत्थर वगैरह एक तरफ सेटल डाउन हो गए, और अपना क्या है, ऐसे ही आपको मान लो ऐसा हो सकता है बीम में ज्यादा आपको देखने को ना मिला, पिलर में आपको ज्यादा देखने मिलता है। इसमें क्या होता है कि यार अपना मान लो कि जो अपने सीमेंट के वो जो मोटे मोटे या फिर अपने इसके पार्टिकल्स होते हैं स्टोन के, वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और ऊपर अपने एकदम हल्के हल्के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो इस टाइप का जब भी जो भी अपन को डिफेक्ट देखने मिल रहा है अपने कंक्रीट के अंदर, जिसमें क्या हो रहा है कि अपना जो मोटे या ऐसे स्टोन वगैरह है वो अलग सेपरेट हो जाए, और जो अपना लाइट मटेरियल है भाई वो अपना अलग रह जाए, तो इस टाइप के डिफेक्ट को भाई अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो इस टाइप के अपन डिफेक्ट को अपन बोलते हैं भाई सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि यार जो अपने लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और जो अपने हार्ड पार्टिकल्स हैं या जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो अपने अलग सेटल डाउन हो जाते हैं।
तो इस टाइप का डिफेक्ट आ जाता है। तो देखो ऐसी चीज हो रही है तो अच्छा है क्या? नहीं है ना, ये अपने लिए क्या है, डिफेक्ट ही है। अब मान लो इसी के ऊपर अपन ने छत डाल दिया और अब छत का इस पे लोड पड़ा, तो यार ये लाइट वाला जो मटेरियल है ये तो कोलैप्स हो जाएगा और नीचे मोटा मटेरियल रहेगा, तो किस काम का है? तो ऐसा क्या है, आपको एक डायग्राम बना के दिखा देना है एग्जाम में, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, ऊपर आप इसमें दिखा देना लाइट मटेरियल, नीचे दिखा देना स्टोन और ये दिखा देना पिलर, और इस प्रोसेस को अपन पूरा डिनोट कर देंगे कि ये अपना क्या है, ये सेग्रीगेशन है। ठीक है, तो अपन इसको अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवांस इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीयू सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। सेग्रीगेशन क्या होता है? ठीक है, सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि सेग्रीगेशन में क्या होता है, जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते डिफरेंट 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 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कंक्रीट के, मतलब जो भी जो उसमें अपन चीजें डालते हैं वो अलग सेटल हो जाती हैं या सेपरेट हो जाती हैं। जैसे कि उसमें क्या क्या होते हैं अपने इंग्रेडिएंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, मतलब इसको अपन फाइन एग्रीगेट को भाई सैंड भी बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट को क्या बोलते हैं भाई, सैंड। ठीक है, एंड सीमेंट का पेस्ट, इसमें क्या क्या होता है, वाटर भी होता है। तो ड्यूरिंग मिक्सिंग, अब ये क्यों होता है, जब अपन उसको मिक्स कर रहे होते हैं या हैंडल कर रहे होते हैं, मतलब हैंडलिंग मतलब जो उसको अपन कैरी इधर से उधर ले जा रहे तो, या कहीं उसको लगा रहे होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म मिक्स। मिक्स करते समय या उसको हैंडल करते समय कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है, मतलब एक सा नहीं होता, जिसमें पहले से ही चीजें अलग अलग भग रही होती है, मतलब अपना गिट्टी अलग जा रही होती है, सीमेंट अलग जा रहा होता है, पानी अलग जा रहा होता है। अगर आपने कहीं ऐसा देखा होगा तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा। तो ऐसा कभी हो जाता है, इसकी वजह से अपने क्या सेग्रीगेशन हो जाता है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, देखो कॉजेस क्या होते हैं भाई, अगर मान लो अपना जो अपन ने सीमेंट या कंक्रीट का पेस्ट बनाया है उसमें पानी ज्यादा है, तो यार जाहिर सी बात है कि अपना वो मतलब इतना डेंस नहीं रहेगा, अपने जो पत्थर वगैरह हैं, नीचे सेटल हो जाएंगे। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग, मान लो अपन ने अच्छे से मिक्स नहीं किया उस वजह से हो सकता है। तीसरा क्या है, ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम अ हायर हाइट। देखो अब मान लो अपन क्या है, ये अपना पिलर का अपन एक ऐसे लकड़े वगैरह उसको बना के ऐसे एक बोर्ड लगा के अंदर एक मोल्ड बना देते हैं, मतलब सांचा बनाते हैं, फिर इसमें क्या है कंक्रीट अपन डालते हैं। अब मान लो ये अपन कंक्रीट बहुत ऊपर से डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, मिक्सचर तो अपना मान लो अच्छा बनाया, कंक्रीट ऊपर से डलेगा, तो इसमें क्या होगा, जो अपने स्टोन वगैरह रहते हैं ना कंक्रीट में, वो तेज हाइट से ऊपर से फेंकेंगे तो एकदम वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। तो एक एक कारण अपने ये क्या है, मतलब ऊपर ज्यादा ऊपर से डालेंगे तो एक कारण ये होता है कि सेग्रीगेशन अपना हो जाता है। चौथा क्या है, ओवर वाइब्रेशन या इम्प्रॉपर कंपैक्शन, मतलब अपन ज्यादा वाइब्रेट वगैरह कर रहे हैं, जो अपना स्ट्रक्चर है जो हिल रहा है, या फिर अपन ने उसको अच्छे से ठास ठास के नहीं भरा है, एक कारण ये हो सकता है। या फिर जो अपन ने एग्रीगेट यूज करें, मतलब जो पत्थर यूज करें वो अच्छे ग्रेड के ना हो। अभी क्या बोल रहे हो भैया, अच्छे ग्रेड के एग्रीगेट भी होते हैं क्या? स्टार्टिंग के लेक्चर में आप समझोगे ना, आपको मैंने बताया था अपने अच्छे ग्रेड के अपने क्या होते हैं एग्रीगेट, क्या होते हैं लोअर ग्रेड के एग्रीगेट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया कि सेग्रीगेशन क्या होता है। इफेक्ट देखते हैं, वो तो मैंने आपको बता दी, पीछे अपन ने क्या समझा, सेग्रीगेशन क्या होता है, उसके कॉज क्या होते हैं, अपन देखें इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इससे इफेक्ट क्या है भाई, सीधी बात, अपना पिलर पिलर में सेग्रीगेशन हो गया है, मतलब मान लो अपना अपना अरे ये कैसा पिलर है, मतलब अपना नीचे मोटा मोटा मटेरियल सेट है, ऊपर लाइट लाइट वाला है, तो इसकी क्या है भाई, स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी। तीसरा क्या है, हनी कॉम्बिंग, मतलब हनी कॉम्बिंग, जैसे मान लो ये अपना स्ट्रक्चर है, अब क्या होता है, ऐसे लेयर लेयर टाइप की बन जाती है इसमें, है ना, तो अपना मोटा मटेरियल नीचे सेट हो जाता है, सीमेंट वगैरह ऊपर लाइट लाइट मटेरियल रह जाता है। ठीक है, तो देखो हनी कॉम्बिंग, अपना छत्ता कैसा होता है, शहद का ऐसे ही होता है ना, ऐसे पार्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना ये, तो ये कैसे ही मतलब बता दिए कि नाम दे दिया है कि क्या हो जाता है, हनी कॉम्बिंग हो जाती है, मतलब एक छत्ता टाइप का या अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। चौथा तीसरा क्या है भैया, पुअर सरफेस फिनिश, मतलब आप देखो अब इसमें क्या नीचे मटेरियल मोटा सेट हो गया है, तो इससे क्या है, फिनिशिंग एक अच्छी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, चौथा क्या है भैया, रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी, मतलब क्या है, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, पता है, जाहिर सी बात है ना। अब अपना क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, मतलब इसको कैसे बचा सकते हैं अपन के, अपना भाई सेग्रीगेशन ना हो। तो इसमें देखा है, पहला क्या है अपना, यूज प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो, मतलब वाटर जो अपन सीमेंट है उसका प्रॉपर एक रेशो में यूज करना है। जैसे अपन 200 ग्राम सीमेंट डाल रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम वाटर मान लो डलता है, तो एक प्रॉपर एक रेशो है, तो यही फॉलो होना चाहिए। दूसरा क्या है भैया,
प्रॉपर मिक्सिंग एंड हैंडलिंग, मतलब उसको अच्छे से मिक्स किया जाए और अच्छे से उसको हैंडल किया जाए। तीसरा क्या है, अवॉइड ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम हायर हाइट, मतलब कंक्रीट को ऊपर, ज्यादा ऊपर वाली हाइट से ना फेंका जाए, प्रॉपर हाइट से उसको डाला जाए, जिसकी वजह से क्या है, स्टोन नीचे अपने सेटल ना हो। चौथा क्या है भैया, यूज वेल ग्रेड एग्रीगेट, मतलब जो अपन एग्रीगेट या पत्थर यूज कर रहे हैं एग्रीगेट, उसका क्या है, ग्रेड अपनी अच्छी होनी चाहिए, ग्रेड अपनी अच्छी होनी चाहिए, अपन को लोकल पत्थर यूज नहीं करना है। फिफ्थ क्या है अपना, प्रॉपर कॉम्पैक्शन, मतलब अपन उसको अच्छे से ठास ठास के भरें और वाइब्रेशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये अपन ने देख लिया कि अपना सेग्रीगेशन क्या होता है। अब देखो, एक डिफेक्ट तो अपन ने पढ़ लिया सेग्रीगेशन होता है, दूसरा डिफेक्ट अपन देखेंगे ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब आप क्या समझते हो? जैसे अपन बोलते हैं कि यार अपने अंदर ब्लीडिंग होने लगी, इधर से मैंने मान लो अपने हाथ में कट मार लिया, आप करना मत। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा कट लग गया और मेरा खून निकलने लगा, तो क्या होता है, इससे क्या होता है, जो अपना लिक्विड है शरीर के अंदर, खून एक ब्लड लिक्विड ही है ना, तो क्या अपना आता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है। सेम यही चीज होती है भाई, अपना जो भी अपना कंक्रीट है उसमें जो अपना वाटर होता है कंक्रीट के अंदर, वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। छतों पे जैसे आपने देखा होगा, नई नई जो छत डलती है ना, उस पे कभी कभार क्या होता है, वाटर ऊपर आ जाता है, तो वो जो डिफेक्ट होता है अपने कंक्रीट का भाई, वो कहलाता है ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग इज द फिनोमेना इन विच वाटर राइज, मतलब अपना वाटर ऊपर उठ जाता है सरफेस पे, है ना। कंक्रीट में से वाटर अपना सरफेस के ऊपर आ जाता है ड्यू टू ऑन सेटलमेंट हेवी पार्टिकल लाइक सीमेंट एंड एग्रीगेट। उसमें वही चीज होती है कि अपने जो हेवी पार्टिकल अपने हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अपना देखो, सेग्रीगेशन थोड़ा अलग है, ताकि इसमें क्या है, लाइट पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं, हेवी पार्टिकल नीचे चले जाते हैं। बट अपना क्या होता है ब्लीडिंग में, कि जो वाटर है ना वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, दोनों चीज, एक छोटा सा एक डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया है आपको। आज के भाई कॉस्ट क्या होते हैं, कि एक्सेस वाटर, देखो ज्यादा पानी डालेंगे तो अपना भाई ब्लीडिंग हो सकता है, अगर पुअर ग्रेड के एग्रीगेट यूज करेंगे तो अपना ब्लीडिंग हो सकता है, इनसफिशिएंट मिक्स, अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो भाई अपना ब्लीडिंग हो सकता है। और पांचवा चौथा क्या है, लो सीमेंट कंटेंट, मान लो अपन ने सीमेंट कम डाला है तो भी अपना क्या भाई ब्लीडिंग हो सकता है, खून निकल सकता है, ठीक है। आपने देखो ये क्या भाई, इफेक्ट्स ऑफ ब्लीडिंग, इफेक्ट ब्लीडिंग के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वीक टॉप लेयर, मतलब क्या है, जो अपनी टॉप लेयर, अब देखो कुछ समय बाद जैसे मान लो ऊपर अपना वाटर आ गया है, कुछ समय बाद जैसे वो अपना कंक्रीट सेट हो गया, तो अपन ने क्या देखा होगा, पपड़ी पपड़ी बन के वो खड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वीक टॉप लेयर, मतलब जो अपनी टॉप लेयर बनेगी वो वीक बनेगी, ठीक है। रिड्यूस्ड बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट, अब देखो सरिया भी डलता है ना छत बनते में, छत बनने में, है ना। तो अब देखो वाटर अपने ऊपर आ जाएगा, तो सीधी बात अपने क्या है, सरिया और अपना कंक्रीट के बीच अच्छा अपना क्या है, मिक्सचर या फिर अच्छा एक बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्रैक भी आ जाएंगे भाई सरफेस पे, और क्या है, डिक्रीज भी, स्ट्रेंथ भी और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ये आप 2 पॉइंट बना के लिख देना एग्जाम में आए तो ठीक है, आपका वो बढ़ जाएगा कंटेंट। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं भाई, सेम ही है, वाटर सीमेंट रेशो अच्छा हो, वेल एग्रीगेट हो। तीसरा क्या है, इंक्रीज सीमेंट कंटेंट और यूज फाइन मटेरियल्स, मतलब सीमेंट कंटेंट अच्छा रखो, जो अपना मटेरियल यूज कर रहे हैं वो अच्छा खासा अच्छा मटेरियल हो, फाइन मटेरियल, ठीक है। चौथा क्या है, प्रॉपर मिक्सिंग एंड कंपैक्शन, मतलब अच्छे से मिक्स करो और उसको इजीली अच्छे से कंपैक्ट करो, मतलब अच्छे से ठास ठास के भरो। तो देखो, आप आज अपन ने पढ़ लिए दो उसके डिफेक्ट सीमेंट के क्या क्या होते हैं, सेग्रीगेशन और, सॉरी कंक्रीट के क्या होते हैं, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग। और स्टार्टिंग में भी यार अपन ने देखो क्या क्या कवर कर लिया है, स्टार्टिंग में भी अपन ने देख लिया कि यार क्यूरिंग क्या होती है, मेथड्स ऑफ क्यूरिंग क्या होती है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग, वाटर क्यूरिंग, वेट कवरिंग, है ना। और इसमें जैसे 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 मैंने आपको डायग्राम बनाया है रफ टाइप के, जो भी है, बट आपको समझाने के लिए एग्जाम में बना दोगे थोड़े स्केल से लाइन वाइन खींच के, सही रहेगा आपके लिए, अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है। तो यार उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।